जहां पर पथरी के ऑपरेशन के दौरान मरीज की किडनी निकालने के गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि मरीज को जब इस बारे में जानकारी लगी तो वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि इससे पहले झुंझुनू से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पथरी का इलाज कराने गई महिला की किडनी खराब बताकर उसकी सही किडनी को निकाल लिया गया था। ये रिपोर्ट देखिए। झुंझुनू के बाद पाली में किडनी कांड। पथरी का ऑपरेशन, किडनी हुई गायब। पाली के शंकुश अस्पताल पर गंभीर आरोप। करीब 1 महीने पहले सुमेरपुर के मुकेश को इस बात का इल्म नहीं था कि वो अपने ससुर को जिस मर्ज के लिए अस्पताल में भर्ती कर रहा है वो उसकी मौत की वजह बन जाएगा। आरोप है कि पाली के शंकुश अस्पताल ने पथरी के इलाज के नाम पर उसके ससुर की किडनी निकाल ली और परिवार को पता भी नहीं चला। लेकिन जब पता चला तो सदमे से मरीज की जान चली गई। लेगा था ऑपरेशन बोला वहाँ क्यों क्या और रिपोर्ट मतलब आई को रिपोर्ट है हिसाब से मुँह आना है इलाज करूँ पेट ज़्यादा दुखा हम लोग का जब से इंजेक्शन लगा रही है खत्म में पासा गिरा आया पासा 2-3 दिन के पासा बटा संतोष वाला क्या क्या हाँ कोई इलाज नहीं मिला। आइए पूरा मामला अब तफसील से समझते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 3 जुलाई को मुकेश अपने ससुर रमेश को पेट दर्द की शिकायत के बाद पाली के शंकुश अस्पताल लेकर पहुंचा। आरोप है कि डॉक्टरों ने जांच के बाद पेट में पथरी और पित्त की थैली में कैंसर होने की बात कही। 3 दिन भर्ती भी रखा और फिर छुट्टी दे दी। लेकिन 8 जुलाई को दर्द बढ़ने पर फिर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां एक बार फिर से मरीज का इलाज शुरू किया गया। परिवार का आरोप है कि डॉक्टरों ने दूसरे दिन ही ये पित्त की थैली से गांठ निकालने के लिए ऑपरेशन करने की बात कही। खून पड़े, पिसाबा में खून पड़े, कर पड़े पेट ही है मारो पेट एक ज्यादा का मारा भरियोड़ू एक ज्यादा मारा खाली खाड़ो और खाड़ो के कारण दो हमारा किडनी रो खाड़ो अब मारा गरीबी रो जवाब दे रहा हमारा कावारे भागा पड़े किया था तो में गालिया बच्चे फोन की कंठा पड़ियो के उन्होंने कितनी गाड़ी है फोन की कंठा पड़ियो पानी जांच करावागी। आरोप है कि 9 जुलाई को डॉक्टर एसएस दास ने ऑपरेशन किया, लेकिन 15 जुलाई को यह कहते हुए मरीज को घर ले जाने की बात कही कि कैंसर पूरे शरीर में फैल गया है। डॉक्टर की यह बात सुनकर परिवार सकते में आ गया। उसने उदयपुर के गीतांजलि अस्पताल में भी दिखाया, लेकिन यहां भी कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार 2 अगस्त को मुकेश अपने ससुर रमेश को बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे। तो पाली के शंकुश अस्पताल में ये कांड होने की बात कही जा रही है। हालांकि फिलहाल इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। एफआईआर रिपोर्ट जरूर दर्ज की गई है। सहयोगी श्यामलाल चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या एक और किडनी कांड हो चुका है प्रदेश में? क्या कह रही है पुलिस? कहां तक पहुंची जांच? जी, ये जो बताया जा रहा है पाली जिले के सुमेरपुर में एक निजी अस्पताल है, कैंसर हॉस्पिटल है, जिसका इलाज बताया जा रहा है, जिसमें मरीज के परिजन आरोप लगा रहा है कि उनका वहां पर इलाज कराया गया था, पेट में पथरी बताई गई थी और उसे इलाज के बाद वो मरीज की तबीयत ठीक नहीं हुई तो वो पाली के बांगड़ अस्पताल लेके पहुंचे थे, जहां पर जो रेडियोलॉजिस्ट द्वारा जांच की गई है उसमें एक किडनी नहीं होना बताया गया और जिसकी वजह से सदमे में ये बता रहे हैं, परिजन आरोप लगा रहे हैं कि जो डॉक्टर द्वारा कहा गया कि एक किडनी नहीं है, जिसकी वजह से सदमे में मरीज की मौत हो गई है। और उसी को लेकर आज सवेरे से मरीज के परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं। बांगड़ हॉस्पिटल के बाहर भी भारी भीड़ है। अभी पीएम किया जा रहा है, जिसमें मरीज का पीएम
किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अभी स्पष्ट कुछ नहीं किया जा सकता है कि इस मरीज की किडनी निकाली गई है या मरीज की दोनों किडनियां मौजूद है या डॉक्टर या पाली या सुमेरपुर अस्पताल के जो चिकित्सक है उनके द्वारा लापरवाही बरती गई है। फिलहाल ये जांच का विषय है। सुमेरपुर थाना प्रभारी भरत सिंह रावत है जो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन भी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। तो वहीं मृतक के परिजन है बड़ी संख्या में और समाज के लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि जो भी दोषी डॉक्टर है उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया जाए कि जो जिस तरीके से ये बताया गया कि एक किडनी नहीं है। वहीं सुमेरपुर के जो चिकित्सक है वो इस आरोप को बिल्कुल निराधार बता रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरीके का कोई मामला नहीं है। हालांकि ये पूरा मामला पीएम रिपोर्ट होने के बाद ही बिल्कुल तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, तभी जाकर तस्वीरें साफ हो सकेंगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। किडनी का जो आरोप लगाया है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है सर। ये जो रमेश कुमार जी की जिनकी बात हो रही है ये सर कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर के पेशेंट थे और इनके परिवारजनों को इनकी हालत के बारे में पूरी तरह से समझाया गया है और इनकी क्या कंडीशन है, क्या आगे प्रोग्नोसिस है, हर चीज़ इनको पूरी तरह से समझा के और ये ऑपरेशन किया गया था जो कि डॉक्टर दास ने किया था जो कि हमारे यहाँ पर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। और किडनी निकालने की बात तो पूरी तरह से बेबुनियाद है क्योंकि आजकल सब लोग जानते हैं कि जो कैंसर पीड़ित है, कैंसर पीड़ित की अगर किडनी निकाली भी जाए तो और आज प्रदेश भर में अंगदान दिवस मनाया गया। राजधानी के महात्मा गांधी अस्पताल में अंगदान जीवन दान महाअभियान के तहत डोनर्स को सम्मानित किया गया। अभियान के तहत लोगों को अंगदान करने के प्रति जागरूक भी किया गया। महात्मा गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कहना है कि आज के समय में हर बीमारी का इलाज संभव है, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। डॉक्टर निमिष मेहता ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए हॉस्पिटल के स्टाफ की ओर से पीएम पोस्टर कंपटीशन और इसके साथ ही कई तरीके के आयोजन भी किए गए। मिस्टर उपेंद्र सिंह। दान दिवस के बारे में एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, जैसे डिजीज डोनर प्रोग्राम जो है वो उसको बढ़ाने की कोशिश करनी थी। जैसे कि पहला जो डिजीज डोनर हुआ था राजस्थान में मोहित, उसके पिताजी भी आए थे। वो एक एग्जाम्पल है, वो उनको टॉर्च बियरर है, वो उनको आगे बढ़ा के वो एग्जाम्पल है कि इस तरह हर रिलेटिव को सामने आके डिजीज ब्रेन डेथ के टाइम पे परमिशन दे के ऑर्गन देने चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसप्लांट हो सके। हमने इस 3 अगस्त को जो नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे करके मनाया जा रहा है, इसमें हमारे डिपार्टमेंट के और हमारे संस्थान के जितने भी लिवर और किडनी और हार्ट पेशेंट्स जिनको रिसिपिएंट यानी कि जिनको अंगदान मिला है और उनके जो डोनर्स जिन्होंने अंग दाता है उनको सभी को यहाँ बुलाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार।